देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि अधिवक्ता समाज के लिए, न्याय के लिए संघर्ष करता है। हर दबा कुचला जो ऐसा व्यक्ति जो वाकई जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है या किसके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसके साथ अधिवक्ता ही खड़ा होता है। यकीन मानो हम लोग भी फेल हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जो अन्याय करने वाला वो ऐसी योजनाएं बना के, ऐसी व्यवस्थाएं बना के अन्याय करता है कि हम लोगों को भी नहीं चलती। तो उस वक्त केवल और केवल अधिवक्ता होता है। और अधिवक्ता जो आज का अधिवक्ता सम्मान समारोह, इसमें हमने कुछ यक्ष प्रश्न अपने भाइयों को दिए हैं कि आप देखिए कि आज समाज के साथ अन्याय, हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए लोग हैं हमारी विधानसभा के, हमारे इस लोकसभा से या यहाँ से, तो वो वाकई जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं, अनित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक सामान्य विधायक से तो हम ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा एक व्यक्ति जो वाकई उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ नेता है, और आज इसके बाद भी हमारी विधानसभा न्याय के रूप में, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो, हॉस्पिटल के रूप में कि अगर आपको हृदयाघात हो जाए, अगर कोई ऐसा वो आ जाए, तो कार्डियोलॉजी यहाँ 30-35 किलोमीटर है, कोई भी यहाँ पे ऐसा हॉस्पिटल नहीं कार्डियोलॉजी का। अगर हमारे नए छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे फ्यूचर में कोई ऐसा खेल कूद के मैदानों की ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहते, कोई भी, पूरी विधानसभा, पूरे दक्षिण से कोई भी स्टेडियम नहीं है, ये प्रश्न चिन्ह है। और इसके अलावा आज इस स्तर पर बैठे हुए जो व्यक्ति 35 साल से लगातार 7 बार विधायक रहा हो, इसके बाद क्या योगदान है उनका रोजगार के सृजन में, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। तो मैं अपने जागरूक समाज से, जो हमारे माननीय अधिवक्तागण हैं, ये लोग विचार करेंगे और निश्चित हमें लगता है इनको हमारे जो यक्ष प्रश्न है इनमें विचार मंथन की ज़रूरत है, और लगे कि नहीं वाकई हमारा ये संघर्ष, जो हमारा ये कानपुर दक्षिण जिला बनाने का, या यशोदानगर या सोसाइटी क्षेत्रों के लिए संघर्ष है, इसमें सहायक बनने की आवश्यकता है। तो मैं उन नौजवानों से, उन अधिवक्तागणों से ये आह्वान करता हूँ कि आगे आने वाले चुनाव में आप हमारा साथ दीजिए। और अगर मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा न उतरूँ, चाहे अधिवक्ता का संघर्ष हो, चाहे जनता का संघर्ष हो, तो 5 साल का समय आप देना। 5 साल बाद अगर आपकी समस्याओं पे खरा न उतरूँ, आपकी अपेक्षाओं पे खरा न उतरूँ, तो आप बिल्कुल 100% हमें आप अपने उससे उतार दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो अधिवक्तागण सम्मानित होकर गए, उनका क्या रिएक्शन रहा है? देखिए, एक तो सामान्य बात है, इसमें रिएक्शन वाली बात अगर हमारे मन से पूछो तो जितने भी लोग हैं सभी संतुष्ट होके गए हैं, लेकिन उनके मन की बात तो हम नहीं कह सकते हैं ना। उनके मन में क्या होगा वो तो जब चुनाव हो जाएगा तभी और तो। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा, मैं हृदय से आनंदित हूँ इस विषय के लिए कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के एक बुलावे पे सारे लोग, इतने अधिवक्ता 1000, 1200-1500 की श्रेणी में आए, तो ये हमारे लिए वरदान है। चुनाव हारना जीतना वो अलग बात है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। न्याय का जो प्रश्न है उसमें कहीं ना कहीं संगठित स्वरूप दिखाई पड़ा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़रूरत है। देखिए, अब मैं बता रहा हूँ कि आज जो ज़रूरत है, चाहे उत्तर प्रदेश के स्तर पे हो, और चाहे हमारे विधानसभा के स्तर पे हो, चाहे कानपुर दक्षिण जिला बनाने का जो हमारा संघर्ष है, जो सपना है, उसके लिए हो, उसके लिए इन अधिवक्ताओं का जुड़ना और इनका हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर चूंकि अधिवक्ता हमें लगता है समाज की धुरी, हर व्यक्ति जो न्याय चाहता है वो अधिवक्ताओं के पास जाता है। तो अगर मैं न्याय के लिए, इस महाराष्ट्र विधानसभा के न्याय के लिए, इस कानपुर दक्षिण क्षेत्र के विकास के न्याय के लिए अगर इनसे आग्रह विनय कर रहा हूँ, तो ये हमारा अधिकार भी है और इनका कर्तव्य भी है कि हमसे हमारे साथ जुड़ें और महाराष्ट्र विधानसभा नेतृत्व परिवर्तन के लिए हमारे साथ खड़े हों। आपके साथ कुछ अधिवक्ता भी हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। 2 मिनट जरा बिल्कुल थोड़ा बताएं इस कार्यक्रम को लेकर, कैसा रहा ये कार्यक्रम? ये आज का कार्यक्रम जो मेरा नाम अंकित यादव है, मैं इस वार्ड का निवासी भी हूँ और एक अधिवक्ता भी हूँ। और आज इस कार्यक्रम में जो आदरणीय शुक्ला जी भैया की तरफ से किया गया, इस कार्यक्रम में ये एक जुटता दिखी, न्याय के प्रति लड़ाई के लिए अधिवक्ता एक हुआ। सभी लोग इकट्ठा हैं और सभी लोग चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी महाराजपुर में आए जो अधिवक्ताओं के हित के लिए काम करे और जनता के हित के लिए काम करे। और ये अब इधर अधिवक्ता भाई साहब, आज का जो कार्यक्रम शुक्ला जी ने किया है, पहले बच्चे मेरा नाम दिनेश राम एडवोकेट है, और जो आज का कार्यक्रम है बड़ा सराहनीय है, क्योंकि दक्षिण क्षेत्र में अधिवक्ताओं को इकट्ठा करना बड़ी चीज़ है, और इन्होंने इकट्ठा करके जो किया है और अपना जो संदेश हम लोग को दिया है वो बड़ा सराहनीय कार्य है, और इसके लिए मैं पहले शुक्ला जी को धन्यवाद देता हूं। और ये सत्य है कि हम लोग दक्षिण के हैं, और दक्षिण में तमाम ऐसी सुविधाएं जो होनी चाहिए नहीं है। जो आपने कहा है कि यहाँ जो हॉस्पिटल एक अच्छे होने चाहिए, और हम लोग को जाने के लिए जब हम लोग कचहरी जाते थे, कम से कम हम लोग को केवल टाट मिल्स और आए जाने में 25 मिनट लग जाता है, क्रॉस करने में लग जाता है। और क्लाइंटों के फ़ोन आने तो हम लोग परेशान होते हैं, कभी कभी हम लोग झल्ला जाते हैं कि यार तुम बार बार क्यों मिला रहे हो, हम आ रहे हैं। तो ये सराहनीय काम है। मैं इस कार्य के लिए शुक्ला जी के साथ हूँ कि क्योंकि दक्षिण का विकास होगा तो हम लोगों का भी क्षेत्र का विकास होगा। इसमें अधिवक्ता आपके साथ है। इसी के साथ धन्यवाद।
अधिवक्ता सम्मेलन में क्या कहेंगे संजीव जी? मैं संजीव वाजपेयी, मैं पूर्व संयुक्त मंत्री रह चुका हूँ कानपुर बार एसोसिएशन से। आज के इस कार्यक्रम की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने बड़े भाई मनोज शुक्ला जी को, जिन्होंने आज एक छत के नीचे इतने सारे अधिवक्ताओं को इकट्ठा कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर अधिवक्ता समाज में भी हमारे हर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और अलग अलग अपने अपने क्षमताओं के लोग हैं। उन्होंने एक छत के नीचे एकत्र किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम अधिवक्ता साथियों का इतना सम्मान किया है, अभी तक इसके पहले भी इतने जनप्रतिनिधि रह चुके हैं हमारे क्षेत्र के, उन्होंने कभी अधिवक्ताओं के बारे में कोई सुध नहीं ली है। और ये तो अभी जनप्रतिनिधि हमारे भी चुने भी नहीं गए, उसके पहले ही इन्होंने इतने सारी अधिवक्ताओं की जो भी सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और हम आगे सारे अधिवक्ता समाज के साथ इनके साथ हैं, पूरी तरीके से इनके साथ। ये बातचीत से काफ़ी निष्कर्ष है, लगता है कि एक अनूठी पहल बैठ के लगी है। ये कार्यक्रम एक अनूठी पहल है, शायद भी संभवतः पहली बार दक्षिण में तो कम से कम पहली बार हुआ। नहीं, दक्षिण में भी और हमारे कानपुर में भी ऐसा हमने देखा कि किसी जनप्रतिनिधि ने इस तरह से अधिवक्ताओं का सम्मान एक छत के नीचे नहीं किया। वो अपने अपने व्यक्तिगत रूप से जो भी उनके लोग रहे उनको बुला करके, लेकिन यहाँ इन्होंने सर्व समाज के लोगों को और सारे जितने भी कानपुर के अधिवक्ता सबको आज निमंत्रित किया और उनका सम्मान किया। विशेष ये बात कैसे ये विचार आया, ये तो बताइए जरा, ये कैसे विचार आ गया कि अधिवक्ताओं का सम्मान? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिवक्तागण समाज के दर्पण है, समाज का आईना। अगर अधिवक्ता हमारा जागरूक है तो फिर निश्चित आप मानिए कि समाज के साथ अन्याय अनित नहीं होता है। और ये मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं नहीं, उसके पीछे तो मेरा दूसरा दृष्टिकोण है कि मैं सम्मुख होना चाहता था, इतने अधिवक्तागणों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ कि वाकई जो मेरा संघर्ष है वह न्यायोचित है कि नहीं है। वाकई जो मैं इस बात उठा रहा हूँ कानपुर दक्षिण जिले के लिए, या यहाँ पे कार्डियोलॉजी जैसे हॉस्पिटल के लिए, या खेलकूद के मैदानों के लिए, या वाकई 100 मीटर 50 मीटर सड़क से अगर संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, वाकई समुचित विकास की व्यवस्था अगर वाकई इसके लिए ज़रूरत है कि नहीं, अगर है तो अधिवक्ता समाज सबसे पहले पहल करेगा। हमारी हैसियत नहीं है, लेकिन अगर इतने अधिवक्तागण मेरे साथ खड़े हो जाएं कंधे से कंधा मिलाकर, तो मेरा संघर्ष निश्चित अपनी मंजिल पाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसी बात का आधार बनाकर मैंने आज अधिवक्ताओं का सम्मान किया और सम्मुख होने का हमारा जो स्वार्थ था कि उनके सम्मुख होकर मैं अपनी बात कह पाऊँ। एक आखिरी सवाल जी, अगर आपको समाजवादी पार्टी में टिकट मिलती है और विधायक होते तो अधिवक्ताओं के लिए आपके लिए सबसे पहले अधिवक्तागण ही अपनी समस्याएं, जैसे आज बताया कि मैं किसी जात या धर्म से नहीं, पहले अधिवक्ता हूँ, तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि मैं भले अधिवक्ता नहीं हूँ, मैंने LLB तो कर रखा है, लेकिन इसमें अभी आपके उसमें रजिस्ट्रेशन मेरा नहीं है। तो ये मेरा भी दुख दर्द है, और मैंने कहा है ना, जिसके जाए ना बीमारी वो क्या जाने, पीर पराई वो नहीं समझ सकता है। मैं इनके भाइयों के, अपने साथियों के साथ हूँ, इनकी समस्याएं जो भी हूँ मैं अपनी समस्या मानकर इनके संघर्ष में खड़ा रहूँ, ये मैंने मंच के माध्यम से प्रॉमिस भी किया है।